हेलो एवरीवन। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए क्वेश्चन नंबर 79 लिमिट का ये सवाल जो पूछा जा चुका है ऑलरेडी बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी मैथ्स में। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 5x। देखिए, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए मैथ में एक्सपोनेंशियल लिमिट एक होता है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन में कम समय में बनाने के लिए आपको लगाना चाहिए एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कब लगाते हैं? जब 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में रहता है। तो जब आप x का मान 0 रखेंगे तो e का पावर 2 इंटू 0 यानी 0, तो e के पावर 0 बराबर 1 होगा, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, और नीचे हो गया 5 इंटू 0 यानी 0/0। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देते हैं और उसके बाद लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, e के पावर 2x का डेरिवेटिव होगा e के पावर 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और नीचे 5 इंटू एक्स है तो 5 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। यानी ये आपका मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 5। अब आप क्या कीजिए, लिमिट के वैल्यू को पुट कर दीजिए, यानी x के जगह पर रख दीजिए 0, तो ये हो जाएगा e के पावर 2 इंटू 0 यानी ये वैल्यू हो गया 1, और ये बच गया 2/5, तो 2/5 इंटू 1 यानी इस सवाल का जवाब होगा 2/5। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में है 0, बी में है 1/5, सी में है 2/5, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में से है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो गया सी 2/5। एक बार फिर से देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 2x माइनस 1/5x है। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो e के पावर 2x और फिर 2x का 2 और 1 का 0, 5x का हो गया 5। अब यहाँ पर x का वैल्यू रख दिए 0, लिमिट हटा दिए, तो e के पावर 0 इंटू 2 और माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, यानी e के पावर 0 हो गया 1, तो 2 इंटू 1 2 और माइनस 0 बटा में 5, तो 2/5। आज एक सवाल और देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 79 का, इसको आप ए कर दीजिए। एक बी नंबर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का बी देखिए, ये भी आपको पूछा जा चुका है टीआरई 3.0 में। p/q को तो आपको बनाते रहना चाहिए हमेशा। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट वेक्टर अलोंग 3j + 4k। यानी एक वेक्टर दिया हुआ है, उसके अलोंग आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो मान लीजिए कि आपको ये जो वेक्टर दिया हुआ है वो है वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 3j + 4k। तो आपको निकालना है ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखते हैं ए कैप से, और ए कैप बराबर क्या होता है वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए आपका क्या था 3j अब प्लस 4k, अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, यानी मिल जाएगा 1/5 इंटू 3j अब प्लस 4k 1/5 इंटू 3j + 4k। ये ऑप्शन देखिए आपका ए ही मिल रहा है 1/5 3j + 4k। बी में था 1/7 3j + 4k, सी में था i + j + k, और डी में क्या था मोर देन 1, ई में नन ऑफ द एबव। तो फिर से समझ लीजिए बात, कोई वेक्टर दिया हुआ है और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कोई भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखते हैं कैप लगा करके। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए दिया हुआ है, तो आपको ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को लिखेंगे ए कैप से, तो ए कैप बराबर होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड तो आप जानते हैं
कि अगर वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और जोड़ सी स्क्वायर। तो यहाँ पर वेक्टर क्या था, 3j प्लस 4k, आई का कंपोनेंट 0 है, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और जोड़ 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 यानी 25। तो आंसर हो जाएगा 1/5 गुना 3j प्लस 4k, ऑप्शन ए हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा लगा होगा आपको। इस साल का पहला वीडियो है। आप सबको एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष मंगलमय हो और आप सभी को वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जिसकी आप कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।